तो सबसे पहले तो मतलब कभी भी डिसहार्टेंड मत होना। अगर तुम अपने पे फेथ रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर तब 12th के साथ मेरा भी नहीं हुआ था, तो फिर एक पॉइंट पे मतलब मैं भी बिल्कुल मतलब डिसहार्टेंड टाइप हो गई थी कि ये क्या हुआ। Hello everyone, I am Madhvi Singhal. I scored 569 in NEET UG 2025 with an All India rank of 5583. And for this success, I would like to give credit to my parents, my teachers, and God. And I am very happy for this success. जैसा कि इस बार काफी टफ पेपर आया था, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके मार्क्स उस हिसाब से सही आए हैं या और बढ़ सकते थे? एक्चुअली वो मार्क्स बढ़ सकते थे क्योंकि मतलब अगर पैनिक ना करते तो फिर शायद और अच्छे आ जाते। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट इन द सेंस अगर करने में देखो तो फिजिक्स। चिकित्सा में ही जाने की या डॉक्टर ही बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से कौन सा वो ईयर था, कौन सी क्लास थी जहाँ से आपने डिसाइड किया कि मुझे इस लाइन में जाना है? फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मतलब एक्चुअली बहुत चाइल्डहुड से ही इट वाज माय ड्रीम कि डॉक्टर बनना है। एंड मतलब कि कोई मतलब अपनी फैमिली में कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए, मतलब सबको अच्छे से सपोर्ट मिलनी चाहिए इन द सेंस अगर कोई भी उन्हें कोई भी हेल्थ इशू वगैरह होए। मतलब एज ऑफ नाउ अभी तो ऐसे फिक्स नहीं है, बट शायद मतलब मेरा इंटरेस्ट साइकियाट्री की फील्ड में है। तो ये कामयाबी का सफर है, इसका क्रेडिट आप किन किन लोगों को देना चाहेंगे? फर्स्टली तो मतलब मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मतलब मम्मा पापा की तो हमेशा ही सपोर्ट होती है। मम्मा पापा की सपोर्ट के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब हमेशा अगर कोई हमारे लिए खड़ा था थ्रू ऑल दी अप्स एंड डाउन्स तो वो पेरेंट्स ही थे। लाइक टू थैंक मिस्टर शाहिद अंसारी सर who taught me biology in my class 11th and 12th, and overall I had a nice experience with him. और जब पेपर सामने आया तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? एज आई स्टार्टेड फ्रॉम बायोलॉजी एंड स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो 100% है, तो एकदम से तो मतलब इतनी पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। बट जैसे मैं बायो के क्वेश्चंस मैं करने लगी तो फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ शायद मतलब क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ा तो मुश्किल आया है पेपर। एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री भी मतलब मैं ठीक मतलब मैं उस पर चली गई केमिस्ट्री पे भी, बट एज सुन एज मैं गई उस पर मतलब फिजिक्स पे तो फिर तब कंटिन्यूसली मतलब क्वेश्चंस सब नहीं हो रहे थे। देन आई रियलाइज कि नहीं यार मतलब अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। टेस्ट सीरीज की बात करें या टेस्ट की बात करें, अधिकतर बच्चों में ये देखने को मिलता है कि वो टेस्ट से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। आप क्योंकि कामयाबी के सफर में हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, क्या आप इस बारे में संदेश देना चाहेंगे? तब मैं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप था तो तब मैं 11th 12th में थी। एंड अगर मैं मोर अप्रोप्रिएटली कहूँ तब मैं क्लास 11th में थी, तो मैं भी ऐसी थी कि मतलब मुझे टेस्ट नहीं देना कि नहीं मतलब कम मार्क्स आएंगे, कि मतलब मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। बट जैसे मतलब बाय द मिड ऑफ 12th आई रियलाइज कि नहीं क्या हो गया मतलब अगर करना है तो फिर तो टेस्ट तो देने पड़ेंगे ही, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन तो होएगा ही। ठीक है अगर अच्छे नहीं है तो क्या हुआ। कामयाबी के लिए पढ़ाई के घंटे मैटर करते हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही अगर मतलब कुछ अचीव करना है। और जितना मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क तुम पुट इन करोगे उतना ज़्यादा ही मतलब अच्छा आउटपुट होगा। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपका नजरिया क्या है? टाइम मैनेजमेंट तो है सच मतलब नीट जैसा अब जितना मतलब उस वो कंपटीशन वो ऑफर कर रहा है, तो एक्चुअल में शायद टाइम मैनेजमेंट तो नहीं, मतलब अब तो और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ता है पढ़ाई के साथ। मतलब पढ़ाई में इतना इंडल्ज हो जाते हैं हम लोग। सोशल मीडिया को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं आजकल। क्या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, और या आपका नजरिया क्या है सोशल मीडिया को लेकर? मतलब मैंने एक्चुअल में मैं अपनी थ्रू आउट दी जर्नी में किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं थी, बट हाँ अब क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब मैं फाइनली मैंने अब अपना अकाउंट बना लिया। एंड पर मतलब मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं वो तब भी कर लेते हैं, तो मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर जो भी ड्रॉपर होता है उसे एक बारी को लगता है कि मतलब ड्रॉप लेने में किसी को मतलब कोई वो नहीं होता, बट सबको लगता है कि अगर हाँ हमारी सक्सेस गारंटेड नहीं है अगर हम ड्रॉप लें,
तो ठीक है, अब मतलब थोड़ा पेपर अनसर्टेन तो है कि मतलब पता नहीं वो पेपर में क्या आएगा, बट तब भी मतलब यही है कि अगर आपका यही ड्रीम है तो फिर तो आप शायद कर भी लोगे, और आप हर चीज़ अगर कर लोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, एंड कुछ बचेगा नहीं तो पेपर तो उसमें से ही बनना है, चाहे किसी भी लेवल का हो। मैं मादी सिंघल के फादर। मेरी बिटिया जो है एबीसी इंस्टीट्यूट से जो है बायो की तैयारी की है, और जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा उसको जो है सीखने के लिए मिला। कहूँगा कि जो है वो एक ईमानदार डॉक्टर बने, किसी भी मरीज़ के लिए जो है उसका मिसयूज़ या कोई गलत ढंग से कमाने के लिए कुछ भी गलत ना करे। मैं मनीषा सिंघल माधवी सिंघल की मदर बोल रही हूँ, और मैं सबसे पहले एबीसी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बायो तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कि अगर टीचर्स का सपोर्ट हो तो बच्चा सब कुछ कर सकता है। तो इस जर्नी में पेरेंट्स एंड टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है बच्चे के लिए, इमोशनली भी, और बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट भी बच्चे को मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रैंडफादर ऑफ माधवी सिंघल। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारी ये बिटिया सफलता की ओर ये कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है। ये भविष्य में उसका उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, और आगे जितनी ज़्यादा तरक्की कर सकती है उतनी हमें सबको खुशी होगी। Hi everyone, this is Jatin. I'm brother of Madhvi Singhal. Currently, I'm very happy and proud of my sister, as she worked hard and consistently to come at this point. And obviously, I thanks to my parents as well, because they were there in her whole journey, helping her out and always motivating her whenever she was demotivated. I would like to thanks Sir Shahid sir as well, because he was the one who taught him biology, and I think biology is her best subject, I guess, kind of. So that's it. मैं डॉक्टर शाहिद अंसारी, डायरेक्टर हैं बायोलॉजी टीचर, एबीसी इंस्टीट्यूट सहारनपुर। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं माधवी सिंघल को। उन्होंने नीट यूजी 2025 जैसे कठिन परीक्षा में इतना अच्छा स्कोर किया, इतनी अच्छी रैंक पाई, और उम्मीद करता हूं कि इनको जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें इनको एडमिशन मिले, ये एक अच्छे डॉक्टर बने, और अच्छे डॉक्टर बनकर जो दीन दुखी हैं या जो दुनिया में ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करें, अपने माता पिता का नाम और सहारनपुर का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करें। ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।